सभी महानुभावों का हम हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, इतिहास, प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने में समेटे देवभूमि उत्तराखंड की दिव्य और अलौकिक छवि को हम लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। सर्व तेजोमय सुमेरु पर्वत, जहां समस्त चराचर जगत के पालनहार भगवान विष्णु विराजमान हैं। कठिन तपस्या के प्रबल प्रभाव से ही वहां पहुंचना संभव है। उत्तर में महाहिमालय की धवल श्रृंखलाओं से दक्षिण में शिवालिक श्रेणियों तक विस्तृत उत्तराखंड, सुमेरु पर्वत के उत्तुंग धवल शिखर की पवित्रता, उसकी गोद से किलोल करती प्रवाहित गंगा, यमुना, भागीरथी, अलकनंदा और मंदाकिनी जैसी पवित्र नदियों की जलधारा। स्कंद पुराण में इस भूभाग का केदारखंड और मानस खंड के नाम से उल्लेख मिलता है। केदारखंड उत्तराखंड के गढ़वाल से परिचित करवाता है, वहीं मानस खंड प्राचीन कुमाऊं के इतिहास को दर्शाता है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और घर घर पूजे जाने वाले बागेश्वर जागेश्वर के भगवान शिव। योग की राजधानी और गढ़वाल हिमालय का प्रवेश द्वार ऋषिकेश, जहां प्रसिद्ध लक्ष्मण झूला और त्रिवेणी घाट, साथ ही मणिपुर पर्वत पर स्थित प्रसिद्ध नीलकंठ महादेव मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित है। उत्तराखंड राज्य का ही एक प्रमुख तीर्थ स्थल, 4 धामों का प्रवेश द्वार हरिद्वार, कुंभ कलश के अमृत पान और मोक्ष प्राप्ति की अनुभूति कराता यहाँ का महाकुंभ मेला। कौशिकी शाल्मली मध्ये पुण्य काशाय पर्वतः। उत्तराखंड राज्य के पूर्वी क्षेत्र में कौशिकी और शाल्मली नदियों के बीच अवस्थित काशाय पर्वत का एक भूभाग अल्मोड़ा, जो कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी के नाम से विख्यात है। चीड़ और देवदार के वृक्षों का फैलाव इस नगर के सौंदर्य को अनूठा रूप देता है। नगर की रक्षा के लिए शक्ति प्रतीक नवदुर्गाएं नंदा देवी, पाताल देवी, स्याही देवी, बानड़ी देवी, जाखन देवी, कसार देवी, त्रिपुरा सुंदरी, उल्का देवी और नाइल देवी
आस्था के केंद्र हैं। अल्मोड़ा नगर के इतिहास और बसने को लेकर कई किस्से कहानियां प्रचलित है। शक, खस, कत्यूरी, चंद, गोरखा और ब्रिटिश राजाओं ने इस दिव्य भूमि पर शासन किया। अपने राज्य की सुरक्षा के लिए कत्यूरी शासकों ने कई महत्वपूर्ण स्थानों पर कोट, मंदिरों और गढ़ों का निर्माण करवाया। किंवदंती है कि चंद वंश के राजा बालो कल्याण चंद के पुत्र रुद्रचंद द्वारा अल्मोड़ा से राजधानी का विधिवत संचालन करते हुए एक अष्टमहल राजनिवास का निर्माण करवाया, जो मल्ला महल के नाम से प्रसिद्ध है। नागर शैली में बने इस ऐतिहासिक मल्ला महल में रामशिला मंदिर, देवी मंदिर और प्राचीन भैरव मंदिर निर्मित हुए। अल्मोड़ा को अष्ट भैरव की नगरी भी कहा जाता है। यह एकमात्र स्थान है जहां बाबा नगर रक्षक के रूप में विराजमान हैं। ज्यों-ज्यों चंद राजाओं का विस्तार बढ़ता गया, त्यों-त्यों अल्मोड़ा का तेजी से विकास हुआ। राजा बाज बहादुर ने गढ़वाल से नंदा देवी विग्रह को मल्ला महल में स्थापित किया। राजा उद्योत चंद्र के शासनकाल में तल्ला महल और नगर में 3 प्रमुख मंदिर उद्योत चंद्रेश्वर, पार्वतीश्वर और त्रिपुरा सुंदरी बनवाए। कत्यूरी शासनकाल का पौराणिक व ऐतिहासिक भगवान शिव को समर्पित गोलू देवता मंदिर, जहां भक्त अपनी इच्छा पूर्ति हेतु घंटी या चिट्ठी चढ़ाते हैं। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन अल्मोड़ा में झंडा सत्याग्रह के रूप में उभर कर आया और अंततः ब्रिटिश सत्ता का विरोध 1947 में देश को आजादी मिलने के साथ ही समाप्त हुआ। अल्मोड़ा नगर ने एपण के रूप में चित्रांकन, काष्ठ कला और आर्थिकी को सशक्त आधार देती ताम्र शिल्प जैसी अनेक कलाओं को अपनी विकास यात्रा में पल्लवित किया। अष्ट भैरवी के पावन अवसर पर भगवान शिव के अवतार भैरव बाबा की अलग अलग रूपों में पूजा अर्चना कर भव्य आयोजन किया जाता है। अल्मोड़ा को अष्ट भैरव की नगरी भी कहा जाता है। 4 धाम की यात्रा से लेकर पंचप्रयाग के पुण्य संगम तक दिव्यता में लीन इस धरती को ऋषियों की साधना व लोक देवताओं की उपासना ने भारत की आध्यात्मिक संस्कृति में एक विशेष स्थान दिया है। अतीत की इस गौरवमयी नींव पर हम आज भी विकास की ओर अग्रसर हैं। धन्यवाद।